सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेनकाब। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का बेसरोपा प्रोपेगेंडा ज़मींबोस कर दिया। कहा हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने हमलावरों की शनाख्त के लिए भारतीय हुकूमत से राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से ताउन की हामी भर ली। अमरीकी हुकाम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। दोनों हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमलावरों का गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस जेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर बतारी से था, जो कमांडर 7 साल कैद की सजा काट रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने तस्दीक की कि नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से जेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। एंथनी अल्बानीज ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान। कहा ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। सिडनी वाक़े पर इजराइल, भारत और अफगानिस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। इजरायली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनाजिम प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इजरायली अखबार ने हकायक जाने बगैर मुनाजिम एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साजिद अकरम टूरिस्ट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका वीजा 2001 में वारिना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजे में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर का बयान इन हकायक की तौसीक करता है। सिडनी वाक़े के मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद हर दिल अजीज बन गए। अहमद पर इनामात की बारिश, लाखों डॉलर जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए $3,20,000 से जायद रकम जमा हो चुकी। अरबपति विलियम मैकमैन की जानिब से $99,999 की बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी गई। अहमद ने जान पर खेलकर बहादुरी से एक हमलावर को दबोच लिया था। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं। हॉस्पिटल में जेर इलाज अहमद की हालत खतरे से बाहर है। अहमद के वालिद मोहम्मद फतेह अल अहमद का कहना है कि बेटे ने यह नहीं सोचा कि वो किसको बचा रहा है, उसने सिर्फ ये सोचा कि इंसानियत खतरे में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद अल अहमद को खराज तहसीन। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन अहमद की बहादुरी के मोतरफ कहा, पूरा यकीन है मैं ऐसा नहीं करता, ये वाकया ही एक बहादुरी का अमल है। सदर और वजीर आजम का बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वजीर आजम का ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को इजहार यकजहती का पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफी जुर्म है। पाकिस्तान को रोजाना इस खतरे का सामना है। मुल्क में शरह सूद 10.5% मुकर्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया, नई मॉनेटरी पॉलिसी मौशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान।
इकदाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। मुआशी बेहतरी से अवाम को जिस कदर मुमकिन है रिलीफ फराहम कर रहे हैं। बिजली की तहसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डेस्कोज और जेनकोज की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा, बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली की तरसील के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। बिजली के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं। सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा, फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक बड़े फैसले। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 काबीना से मंजूर। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुतालिक समरी की भी मंजूरी। हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। इमाम मस्जिद साहिबान को एजाजिया देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनाने का ऐलान। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत काबीना ने मंजूर कर ली। इनके ट्रेंड्स, इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, बल्कि वो पेड हैं। कंपनीज के थ्रू पेड किया जाता है, लोगों को हायर करके किया जाता है और ये पूरे का पूरा ठेका दिया जाता है। और इसी में इस तरह के अकाउंट्स भी हैं जो TTP के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं, BLA के लिए भी बनाते हैं और इसी तरह इसराइल के हक में बनाने वाले ट्रेंड्स भी इन्हीं नामों के साथ यही लोग जो PTI के हैशटैग के लिए ट्वीट करते हैं वो उनके लिए भी करते हैं। PTI अकाउंट्स का दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सलामती के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा, PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। चंद कंपनियों को हैशटैग्स और ट्रेंड्स बोलियां लगाकर बेचे जाते हैं। PTI बहुत देर से सोशल मीडिया पर सिलेक्टो बयानियां, खास प्रोपेगेंडा चला रही है। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। शवाहिद जमा कर लिए गए, बाज ना आने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कुछ अनासर मुल्की सलामती के दर पे हैं। मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ओहदे से मुस्ताफी। सदर मुमलिकत को सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज के जरिए मुआहिदा खत्म करने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक 2 दिसंबर 2024 को चेयरमैन NIRC तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 4 दिसंबर 2024 को चेयरमैन NIRC का ओहदा संभाला। जाती वजूहात की बिना पर जिम्मेदारियां अदा करना और फराइज अंजाम देना मुमकिन नहीं रहा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है कि पेट्रोल पर 5% लेवी बढ़ाई जा रही है। अगले 5-6 साल तक पेट्रोल पर लेवी देते रहेंगे। साल 2026 में गुर्बत की शरह में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।